Hi guys, hi. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. आज मैं आ गई हूँ फिर से एक बार किसके ऊपर रिएक्शन देने, खरगोश की अम्मा के ऊपर, क्योंकि उनका दूसरा वीडियो भी आ गया। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि ये औरत सबको बरगला रही है। ये जो व्लॉगिंग की भेलपूरी सबको खिला रही है ना, मिर्च मसाला, तीखी चटनी, टमाटर, प्याज, हल्दी, धनिया, नहीं सॉरी नॉट हल्दी, धनिया, हरी मिर्च सब डाल वाल के, और इमली की चटनी बहुत ज़्यादा डाल रही है। तो वो जो है ना, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप लोग की सेहत के लिए बड़ी हानिकारक है ये वाली व्लॉगिंग की इनकी भेलपूरी। तो वो ज़्यादा ना खाइए। स्टार्ट करूँगी अभी मैं वीडियो। इंट्रो के बाद नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल, क्योंकि अभी और भी 2-3 वीडियोस मेरे लाइंड अप हैं, वो मुझे लाने हैं। और थोड़ी सी गुफ्तगू मुझे चिंदू के बारे में भी करनी। काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं आपसे रिलेटेड, बट यू नो हम आपकी तरह नहीं है ना कि बीमारी फैलाएं बैठ के वाईटी पर। तो हम वैसा नहीं करेंगे। आप बिल्कुल मेरी तरफ से आश्वस्त रहिए, लेकिन काफ़ी कुछ मिल गया है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आफ्टर द इंट्रो कर लीजिए सब्सक्राइब। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? ओके सो आई एम बैक। और आप लोगों ने देखा कि खरगोश की अम्मा ने क्या किया। खरगोश की अम्मा ने ये किया, बाय द वे जो लोग पूछ रहे हैं ना खरगोश की अम्मा कौन है, आज मैं आप लोग की जानकारी के लिए @ लगा दूंगी। नीचे जो टाइटल में ब्लू कलर का दिखेगा ना, वही है, वही है ना। और क्यों लगा रही हूँ वो भी आपको रीजन बताती हूँ। बंदी एक तरफ कह रही है मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा घर टूट रहा है, मैं अकेले हूँ घर में, मेरा ऐसा मेरा वैसा मेरा ये मेरा वो, हाय भगवान हाय मेरे सब्सक्राइबर कुछ करो टाइप का जो इनका ड्रामा चल रहा है, हाँ, उसके बाद भी रिएक्शन दे रही है। और रिएक्शन में लगा रही है दूसरों के हैशटैग। तो बनता है ना कि मैं भी लगाऊं, बनता है ना, है ना। और मैं उन लोग का भी लगाऊंगी जिनके ऊपर ये रिएक्शन दे रही है, क्योंकि उन लोग को भी पता चले कि इनकी असलियत क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। खरगोश की अम्मा ने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बोला कि मैं अपने बच्चे को बोला घर से निकल जाओ, मेरा मूड ऑफ हो रहा है तुमको देख देख के, लेकिन ये आदमी ये यहीं पड़ा रहेगा, ये घर से जाता भी नहीं, ये कहता है मैं घर से नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। उसके बाद नेक्स्ट डे इसका पति चला जाता है, या ये बैग पैक करके उसको घर से बाहर कर देती है। मुझे नहीं पता क्या सीन रहा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे टाइटल डालती है कंटेंट की चिंता। कंटेंट की भेलपूरी बनाने के लिए टाइटल डालती है मेरा पति घर से चला गया है। चला नहीं गया है बहन, तुमने निकाला है, तुम्ही ने तो बताया था सबको कि तुम्ही ने निकाला है, तुम्ही ने बोला है जाओ। अच्छा चलिए अब एक चीज बताते हैं कि कहीं ना कहीं इन सारी ही जब महिलाओं को देखते हैं, मैं देखती हूँ, तो मैं एक चीज़ सोचती हूँ, आप लोग भी सोचिए ये चीज़, है ना। आप लोग अपने इन लोगों का ना व्लॉग्स देख के दिमाग के घोड़े दौड़ाया करो, तो समझ में आएगा कि मेरे दिमाग में ख्याल कहाँ से आते हैं। हर एक घर में एक अर्निंग मेंबर होता है जो मेन होता है, राइट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो आदमी होता है। तो एक माइंड सेट है लोगों का कि सिर्फ आदमी ही कमाएगा तो वो घर की जिम्मेदारी उठा सकता है। लेकिन अगर एक औरत कमा रही है और आदमी घर के काम संभाल रहा है तो वो आदमी खराब है, राइट। ये एक माइंडसेट है सभी का। मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं ना, उनका यही माइंडसेट है कि आदमी को पैसा कमाना चाहिए। पर जब जिस घर में आदमी पैसा कमाता है, क्या वो कभी आपने किसी आदमी को ऐसे करते हुए देखा है, या ये सारी चीज़ें बोलते हुए देखा है कि मेरी बीवी खराब, उसकी माँ खराब, मेरी सास एकदम किसी काम की नहीं है, मेरे ससुर खराब हैं, ये बैठ के खाती रहती है, ये ठीक से काम भी नहीं करती। मतलब कितनी सारी औरतें होती हैं जिनके हस्बैंड कमाते हैं, वो घर भी ठीक से नहीं संभाल पाती। लेकिन पति जो है ना, कभी इस तरह से सोशल मीडिया पे आके बदनामी नहीं करते औरतों की। तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा पेशेंस है और ज़्यादा अपने ज़बान पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल है, तो वो आदमियों का है, राइट। और यहाँ पे वो लोग बिल्कुल, हाँ, भंकुस जैसे केसेस को साइड करो, भंकुस जनानी है, वो पूरा जनानी है, क्योंकि वो एक चैनल चला रहा है, राइट, एक पेड सपोर्ट चैनल है उसका। दैट इज अ सपोर्ट चैनल, दैट्स नॉट अ डिस्कशन और रिएक्शन चैनल। उस पर भी मैं बाद में आऊंगी, उसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगी। तो खरगोश की अम्मा ने पूरा रायता फैलाया आके सोशल मीडिया पे। अब आप लोग ना इसका अगर वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक है, इसने एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली दिया कि मैंने अपने ऊपर क्या खर्च किया, मैंने अपने ऊपर क्या खर्च किया। बहन कितना झूठ क्यों बोलती हो यार, तुमने खर्च किया ना, तुमने प्लॉट खरीदा ना, अपने नाम पर प्लॉट खरीद लो, या फिर अपने छोटे छोटे शौक पूरे कर लो,
जैसे जूजू करता है आए दिन इधर उधर से शॉपिंग ये वो, है ना। या तो उधर पैसा फूक लो जो किसी काम का नहीं, या अपने लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लो जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती, जो कि तुमने किया। उसके बाद इसी औरत ने बार बार अपने वीडियो में बोला कि मैंने मेहनत करके यूट्यूब पे मेहनत करके मतलब मेहनत के ऊपर आपको बहुत घिसना है, मेहनत करके हमने ये इतना बड़ा घर खरीद लिया, 1 रूम के घर से हम यहाँ आ गए यूट्यूब की मेहनत करके, आपने बोला। इसके बाद जिस हिसाब से आपकी इनकम होती है पीआर और वाईटी से, इससे ज़्यादा आप और क्या करती हैं? आप टाटा बिरला अंबानी बन जाती क्या? इस सैलरी से आप टाटा बिरला अंबानी तो नहीं बन सकती थी ना। तो आपने लिया ना, आपने अपने हस्बैंड को भले को एप्लीकेंट बनाया, पर क्या वो आपके साथ दौड़ा नहीं? क्या वो आपके साथ घर का काम कराने नहीं गया? अच्छा, इन्होंने सब चीज़ के ऊपर पानी फेर दिया क्योंकि ये पैसा कमाती हैं, इनको अपना अपर हैंड चाहिए घर में सबके ऊपर, ठीक, जो इनको नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहती है बच्चा पति के कारण बिगड़ गया, फोन लेके बैठा रहता था हाथ में और लिखना नहीं आता उसको। वेरी नाइस। आप कहाँ थी? आप बिजी थी या तो पीआर की वीडियो शूट करने में, या आप व्लॉगिंग करने में और झूठ बोल बोल के व्लॉग्स बनाने में बिजी थी। अब जबकि आपने अपने आदमी को घर से भगा दिया है, वो अपने आप नहीं गया है, वो आपकी बदतमीजियों के कारण गया है, जो आपकी छोटू बाई है, ठीक है। अब आपने जबकि छोटू बाई को भगा दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका बच्चा लिखना भी सीख जाए, अब आपके बच्चे की मोबाइल की आदत भी छूट जाए। मैं कहती हूँ फॉर गॉड्स सेक एंड फॉर योर किड्स सेक एक काम करिए, 5-6 साल अलग रहिए एंड बच्चे को एकदम फर्स्ट क्लास करके दिखाइए, क्योंकि बहुत आसान होता है ना किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना, उसके कारण हुआ। 4-5 साल आप लीजिए और अपने बच्चे को बराबर आप अकेले संभालिए एंड उसको एकदम टकाटक करके दिखाइए, उसकी बीमारी एकदम 100% ठीक करके दिखाइए, उसके फ़ोन की आदत छोड़ा के दिखाइए, उसको लिखना सिखाइए, उसको पढ़ना सिखाइए, ठीक है। और ये मैं उसके भले के लिए कह रही हूँ, मुझे किसी भी बच्चे से कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनका बच्चा भी बहुत क्यूट है, सो नथिंग अगेंस्ट द किड, लेकिन जो माँ कर रही है मैं उस पर बात कर रही हूँ। बाद में कहती है कि ससुर प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, दे बदनामी, घिस के बदनामी करी जा रही है, रुकती नहीं है। अब जब पति घर से चला गया तो बोलती है कि घर मैंने अकेले रहने के लिए थोड़ी बनाया था। मतलब करना क्या चाहती हो तुम? या तो पति की बुराई कर लो और उसको घर से निकाल दो और अकेले रहो और बच्चे का एकदम टकाटक ख्याल रखो, या तो फिर ये फालतू चीज, मतलब ये अभी अगर आप इनके वीडियोस देखेंगे, अब जब घर से पति को इसने भगा दिया है उसके बाद के आप इसके वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो औरत है जो ना इसमें खुश है ना उसमें खुश है, ये बस चाहती है कि इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। और ये एक बहुत ही कॉमन चीज है यूट्यूब पर, बहुत सी ऐसी व्लॉगर्स हैं जो आई और अचानक से हिट हो गई बिकॉज ऑफ जियो काल, ठीक है। अचानक से हिट हो गई, लोग उन्हें देखने लगे, फिर लोगों ने देखना छोड़ दिया, बट उन्हीं सब सिलसिलों में इन सभी औरतों के पास बहुत पैसा आने लगा, बहुत सारे पीआर आने लगे, इनका दिमाग एकदम खराब हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये बात का रियलाइजेशन है कि दे डोंट डिजर्व ऑल दिस। तो जब आप किसी चीज को डिजर्व नहीं करते और वो आपको मिल जाती तो आपका घमंड 7वें आसमान पे जाता है। तो फिर क्या हो गया, क्योंकि ये डिजर्विंग औरतें नहीं थी, ये जो व्लॉगर्स जिनको मैं कवर करती हूँ अक्सर, क्योंकि ये डिजर्विंग नहीं थी। अब आप बोलोगे मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाली कि डिजर्विंग है कि नहीं, तो मैं नहीं, पूरी दुनिया देखेगी तो यही बोलेगी कि ये डिजर्व नहीं करती, क्योंकि ये लोग प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाती हैं उन प्रोडक्ट्स का या उन चीज़ों का जिसका ये पीआर करती हैं। सो दे डोंट डिजर्व इट, इट्स वेरी सिंपल कि एंड एवरीथिंग इज गुड फॉर देम, वट एवर दे रिसीव इज ऑलवेज गुड फॉर देम, सो दे डोंट डिजर्व इट बिकॉज दे आर नॉट ऑनेस्ट टू देयर वर्क, दे आर नॉट ऑनेस्ट टू देयर व्यूअर्स जिनके कारण को पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इन औरतों को क्या हुआ कि इनके घर वालों को भी कहीं ना कहीं पता था कि डिजर्विंग नहीं है, तो उन्होंने इनको थोड़ा सा ना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। अब नाउ दे वांट इवन मोर इंपॉर्टेंस, ये घर की हेड मुखिया बनना चाह रही हैं। जब इनको वो चीज नहीं मिलती है, वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो इनको बुरा लगता है, ठीक है। इनका कहना है कि ससुर प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दें, अगर वो नहीं दे रहे हैं, आपको इतनी परेशानियां, आपने कभी अपने ऊपर खर्चा नहीं किया जबकि आपका कुछ
9, 10, 11, 12 लाख रुपए का गोल्ड चोरी हुआ था, राइट? जो आपने खुद अपने आप बनाया था, राइट राइट, यूट्यूब के पैसे से ना, हाँ वही 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 वाला। तो जब वो चोरी हुआ था तब भी आपने पूरा गोल्ड का प्राइस वगैरह सब बता करके, वीडियो बना के, शो ऑफ करके, फिर वो आपको गोल्ड मिल गया, राइट? तो ये तो बिल्कुल ना कहना कि हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते। आप खर्च भले ना करती हो, आप अपने ऊपर मैडम इन्वेस्ट करती हैं, जो खर्चा करने से बहुत बड़ी चीज होती है। तो या तो आप खर्च कर लीजिए अपने ऊपर, या तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए अपने ऊपर, राइट? तो लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। दूसरी चीज, आपके जो है ना, जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है ना, पापा के साइड, मैटरनल जो मम्मियों के साइड की प्रॉपर्टी होती है ना, उसमें लड़कियों का बराबर हिस्सा होता है। अगर इतनी मुसीबत आन पड़ी है तो यू नो व्हाट इज द ऑप्शन ओपन फॉर यू। सिर्फ ससुर के ही ऊपर प्रेशर क्यों? क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने यूट्यूब पे काम कर करके सारा पूरा एम्पायर जो है इनका, ये बड़ी हवेली कोठी जो है इनकी, वो खड़ी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें, छोटू भाई का जो रोल था इस सब में, छोटू भाई बराबर इनके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा था, राइट? छोटू भाई एक्चुअली अगर बच्चे को ना संभालता तो क्या होता, चाहे जैसे भी संभाला उसने, आपकी मर्जी थी उसमें, you were okay in that because you were earning like anything. You thought that you'll earn so much that if something happens you'll have a lot of funds to spend on it. लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मी माता बहुत चंचल होती हैं, रुकती नहीं है जल्दी किसी के पास। लेकिन फिर भी आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, आपको इतना दुख है किस बात का, मैं वही नहीं समझ पा रही। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इनको किसी भी चीज का दुख नहीं है, ये पूरी स्क्रिप्ट है। क्योंकि इनके जो रिएक्शन वीडियोस हैं बराबर आ रहे हैं, कंटेंट इनके चैनल पे बराबर आ रहा है, और कंटेंट सिचुएशन को और लोगों की तरफ से आने वाले रिस्पॉन्स को देख देख के डिसाइड होता है। जैसे इनके पति घर से चले गए, इन्होंने सिंपैथी कार्ड खेला कि पति घर से चले गए, ये घर मैंने अकेले रहने के लिए थोड़ी बनाया था, अच्छा थोड़ी लगता है, 2 लोग के लिए क्या ही बनाऊं। अच्छा, एक और चीज बनाने से याद आया, अभी रिसेंटली एक वीडियो में जहाँ पे अपने ससुर की और पति की बुराई कर रही थी और कह रही थी कि जबरदस्ती वो किचन का काम करते हैं, मैं मना करती हूँ, औरतों का काम होता है, मुझे करने दो, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे से वो लोग कोई काम किचन का करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा ये है, मेरा वो है। फिर इन्होंने वीडियो में बोला मैं बहुत एम्बिशियस थी, अब यहाँ पे संकुचित सोच की आपको मैं बताती हूँ कि कैसे है इनकी। मेरा वैसे भी मन कभी किचन में नहीं लगता था, और मेरा तो मन था कि मैं कुछ करूँ अपने लिए। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका मन किचन में लगता है या आप काम करना चाहती हैं या नहीं। बिकॉज जिसका मन किचन में नहीं लगता ना, अगर उसे एक ऐसा ऑप्शन मिले जहाँ भी उसके किचन का काम बराबर हो रहा हो, तो कभी नहीं घुसेगी किचन में। वो औरत, लड़की नहीं, वो औरत कभी नहीं घुसेगी किचन में। तो फिर काहे रो रही हो? तुमको तो मिली थी ना छोटू भाई, सब तो करती थी, घर का काम, बाहर का काम, किचन का काम, बच्चा संभालना। अच्छा, इनके पति का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो कभी 1 रुपया घर पे लेके नहीं आया। ठीक है, हम सब मानते हैं कि आपका पति 1 रुपया लेके भी घर पे नहीं आया, बड़े जो छोटू भाई वाले इतने सारे काम है मैडम, उसको करके आपका पैसा खर्च होने से किसने बचाया? छोटू भाई ने। उसको इतना डिग्रेड क्यों कर रही हो अपने वीडियो में? गंदी बात है, बहुत ही गंदी, गिरी हुई, नीच गलीच हरकत है ये मैडम। आप लगा लीजिए, अब तो आप अकेले रह रही हैं, एक कुक लगाइए, एक क्लीनर लगाइए, एक डस्टिंग के लिए लगाइए। देखिए कितना पैसा आपका महीने का खर्चा होता है, तब आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आपकी छोटू बाई ने आपका बचाया है। तो जो कहते हैं ना, एक इतने दिन से जो 8 साल से आपकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही है ना, उसमें छोटू बाई का भी कंट्रीब्यूशन है। तो जिस तरह से आप उसको बेइज्जत कर करके अब फिर से पैसा कमा रही, मतलब ये भी उसका कंट्रीब्यूशन ही है क्या कि तुम बेइज्जत हो ना, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी क्योंकि मैं पैसा कमाती हूँ, बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर, यू हैव टू लिसन एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, सो प्लीज गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस, आई हैव टू मेक कंटेंट। इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? प्लीज मुझे जरा बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका होता जा रहा है ना। और इसके अलावा मैं यही बोलूँगी कि कल जो मैंने एक लाइव किया था कल रात का लाइव, ठीक है, वो लाइव करने का एक कारण था,
और मेरे पास बहुत सारे नए नए आईडी से बड़े बड़े कमेंट आ रहे थे। सभी आईडी के पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कहने के लिए, कमेंट्स पढ़े हैं आप लोग, खुद पढ़ लीजिएगा, कि इंडियन यूट्यूबर जो है वो चाय की दीवानी प्रियंका बहुत बड़ी झूठी औरत है, वो हमेशा झूठ बोलती है। एक चीज़ आप मुझे बताइए, उसके झूठ से क्या प्रॉब्लम है किसी को, अनटिल एंड अनलेस उसका झूठ ऐसा हो जिससे लोगों को परेशानी हो रही हो या जो भी हो रहा हो, है ना। ये मैंने कल भी बोला है लाइफ में शायद। और अगर कोई झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोल रहा है, तो आप क्या मतलब क्या करेंगे? आप उसका पूरा एड्रेस लीक कर देंगे? वैसे चंदू का नंबर निकल आया है, डाल दूं मैं यहाँ पे, डाल दूं? और अकेले चिंदू का नहीं निकला है, साथ में उनके पति का भी निकल आया नंबर, डाल दूं यहाँ पे, कर दूं लीक? क्योंकि मुझे चिंदू पसंद नहीं है, चिंदू की एक्टिविटीज मुझे पसंद नहीं है, एंड चिंदू बहुत झूठ बोलती है। और चिंदू बहुत गंदी बातें करती है किसी के हस्बैंड के बारे में सोशल मीडिया पे बैठ के 3-3 घंटा। तो क्या करूं आप लोग बताइए, मैं डालूं यहाँ पे सब डिटेल्स चिंदू के? विल इट बी एथिकल? इट विल नॉट। एंड दैट इज द रीजन कल मैंने लाइव किया था कि आप इस तरह से किसी की प्राइवेसी के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। भले ही वो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, आप उसका नंबर इस तरह से सोशल मीडिया पे लीक ना करें, या उसका कोई भी डिटेल ऐसा जिससे उसकी जिंदगी में परेशानी हो। अब वो रो रही है, वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, वो सब तो सेकेंडरी है। देखिए, जो भी मुझसे पूछ रहा है कि वो सच नहीं बोलती, मैं कब बोलती हूँ? मैं तो किसी भी व्लॉगर के साथ भाई कोई कनेक्शन नहीं रखती भाई, दूर रहती हूँ। क्यों? क्योंकि 95% जो है झूठ बोलते हैं, जो 5% वाले हैं वो सच्चे लोग हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे उनके प्राइवेसी के ऊपर आप सेंध लगा दो, उनका पूरा डिटेल लीक कर दो, उनकी जिंदगी तबाह कर दो। किसने हक दिया है भाई? किसने हक दिया कि आप IIT में कॉल करके पूछो कि अपनी बहन को क्यों रख रही है अपने साथ? ये गलत है, और जो गलत है वो गलत है। अगर आपके अंदर एथिक्स की कमी है तो उसको खुद सुधारिए। एंड ये चिंदू के गैंग में कोई भी बच्चा नहीं है, और कोई भी, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि यंग लड़की है या बहुत ही कम एज है कि अभी समझ नहीं है, अभी नए नए आए हैं YT पे, कुछ पता नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, राइट। और इसके गैंग की तो वो औरतें हैं जो दुर्गा जी को कहती हैं कि दुर्गा जी ने मर्डर किया था, मर्डरर थी वो। तो ऐसी औरतों को आप क्या ही समझाएंगे, राइट। तो आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर चैनल से यहाँ पर आए हैं और आप लोगों की सोच मेरी सोच से नहीं मिल रही है, तो देखिए उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो हूँ एकदम नॉर्मल इंसान, महाकाल से बहुत डरती हूँ, ठीक है। और बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करती कि जिससे किसी की जान पे बना है, राइट। एक छोटा बच्चा है उनके पास, आपको सबसे नफरत होगी, बट आई गेस उस छोटे बच्चे से शायद ही पूरे YT में किसी को चिढ़ हो। तो आप कुछ भी बोलते हैं ना, तो एक बार सोच लीजिए कि वो जो माँ है ना उस बच्चे की, उसको दूध पिला रही है, उसकी सेहत सही रहेगी तो बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। तो बहुत सोच समझ के अपने शब्द निकाला करिए। और ये रही बात अपने झिंगुर की, तो झिंगुर तो भाई जैसा है वो वैसे ही रहेगा। इतना 3 साल तो लगा लिया, क्या क्या सुधार कर पाए? कुछ कर पाए? अब उसको जी लेने दो, जैसे जीना चाहती जी लेने दो, तकलीफ क्या है। और एक सवाल ये भी है मेरा सबसे, मेरे हेटर्स भी देख रहे होंगे, अगर झिंगुर के ऊपर जितने सारे रिएक्शन चैनल्स बने हैं, अगर सारे चुप हो जाएंगे तो क्या इनकी लाइफ बेटर नहीं होगी? क्योंकि उसके व्लॉग्स तो आ रहे हैं और उसके व्लॉग्स नॉर्मल हैं, बट दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे वो नॉर्मल व्लॉग्स बना सकें। तो अजीब अजीब सी बातें वो करते हैं। बट अगर सारे रिएक्शन चैनल एकदम चुप बैठेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा इनके वीडियोस पे, आप वो सोचिए, और इनकी लाइफ पे आप वो भी सोचिए। आप यहाँ पे रिएक्शन देने आए हैं, किसी की ज़िंदगी ख़राब करने नहीं आए हैं। मैंने निकाल लिया, मैंने चिंदू के सारे डिटेल्स निकाल लिए। और भी एक चीज़ बता दूँ, एक म्यूचुअल दोस्त भी निकल आया है। कहाँ से, किसका, कैसे, वो नहीं बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी, बट एक म्यूचुअल दोस्त भी निकल आया। चिंदू जी के बारे में तो अब मुझे जो चीज़ आज तक बाहर नहीं आई ना, वो भी मैं बाहर ला सकती हूँ, बट आई नॉट डू इट बिकॉज मैं यहाँ पे किसी की लाइफ ख़राब करने नहीं आई हूँ। बट अगर मैं चिंदू के ही लैंग्वेज में आगे बढ़ूंगी ना ये करते हुए, तो चिंदू की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा रहना। चिंदू के घर में रोज़ लड़ाइयाँ होंगी, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? करूँ? आप बताइएगा मुझे नीचे कि मैं करूँ क्या। हालांकि मैं करना बिल्कुल नहीं चाहती, बिकॉज आई डोंट डू इट। आई एम Diandra एंड यू ऑल आर माई लवली सब्सक्राइबर्स, एंड हम सारे ही न्यूट्रल हैं।
हर यूट्यूबर को लेके हम न्यूट्रल है। अब आज का मेरा जो वीडियो है शायद आपको लगा होगा मैं छोटू भाई का सपोर्ट कर रही हूँ, बट मैं सपोर्ट नहीं कर रही। मैं ये बता रही हूँ कि किसी एक इंसान को इस तरह से डिग्रेड करना 2 या 3 या 4 महीने पे कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये आपको सच्ची लगती खरगोश की अम्मा। और आज मैं तुम्हारा लगा रही हूँ #@ सब, जो करना कर लो। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। एंड स्टॉकिंग बिल्कुल ना करें, लोगों के पर्सनल डिटेल्स सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। अगर आपको ट्रोल कर रहे हैं ना वो लोग, तो ज़रूर करें, क्योंकि तब आपके पास एक कारण है कि इसने मुझे ट्रोल किया, इसलिए मैंने इसकी डिटेल्स डाल दी बदले में। बट ऐसा कुछ काम ना करें कि अगला आपको कुछ नहीं कर रहा है, आप उसकी ज़िंदगी खराब करे जा रहे हैं। कल एक SM नाम की आईडी ने क्या बोला, तुम तो प्रियंका की दीवानी हो। और रियली? और आप किसकी दीवानी है बताइएगा नीचे। वैसे आपको ब्लॉक कर दिया मैंने, आप क्या ही बताएंगे। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय। I can see